सत्संगय जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संगय जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संग जी अक्सर सावन बहुत ही नज़दीक है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कहते हैं ना कि जब भी शिवलिंग का नाम आता है तो आंखों में उभरता है नीलकंठ त्रिनेत्र डमरूधारी महादेव का रूप। पर ये वीडियो उनके लिए बहुत विशेष है जो क्या बोलते हैं, कहते हैं सावन व्रत करने वाले, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है यह वीडियो। जल चढ़ाओ, महादेव को प्रसन्न करो। और एक मान्यता भी है, 3 प्रकार की स्त्रियां अगर शिवलिंग पर जल चढ़ाए तो उनका घर उजड़ सकता है, पति संकट में हो सकता है और स्वयं को अभिशाप लग सकता है। तो जरा गौर से सुनिएगा वह कौन कौन से स्त्री को नहीं करने चाहिए शिवलिंग पर जल चढ़ाना। सत्संगत जी यह वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। चैनल पर नए होंगे सवाल जो कि सब्सक्राइब करिएगा। सवाल उठता है, कौन है यह 3 स्त्रियां? क्या शिव जो भूतों के स्वामी हैं इनमें क्रोधित हो सकते हैं? क्या भगवान सचमुच स्त्री से नाराज हो सकते हैं? अब सुनिए एक ऐसी कथा के माध्यम से जो सच्ची घटना पर आधारित है, बल्कि 3 महिलाओं के जीवन में वास्तविक मोड़ को समेटा है यह कहानी, जहां हर मोड़ पर अंधविश्वास से टकराता है। और देखिए कैसी बड़ी बात यह है कि सतगुरु के माध्यम से, सतगुरु निरंकारी बाबा के माध्यम से कैसे जो टलता है समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। सत्संगत उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले का एक गांव सारंगपुर, हर सावन सोमवार को वहीं की 3 स्त्रियां कभी शिव मंदिर नहीं जाती। सावित्री जो 62 वर्ष विधवा थी, प्रिया मिश्रा जो 28 वर्ष तलाकशुदा थी और तीसरी है अनामिका सिंह जो 19 वर्ष अपवित्र घोषित कन्या थी। गांव के पंडा और पुरोहित कहते थे, विधवा, परित्यक्ता और अशुद्धता कन्या शिवलिंग पर जल चढ़ाए तो प्रलय आ सकता है। गांव के लोग मानते थे ऐसी औरत जल चढ़ाए तो बारिश रुक जाती है, दूध खट्टा हो जाता है, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। अनामिका पढ़ी लिखी थी, उनके मन में सवाल उठता, अगर शिव तांडव करते हैं तो डराने के लिए नहीं, अधर्म मिटाने के लिए करते हैं, तो फिर वो औरत से क्या डरेंगे। एक रात उसने माँ से कहा, माँ मैं सोमवार को मंदिर जाऊंगी, जल भी चढ़ाऊंगी। माँ काँप उठी, बोली बेटी लोग हमें जला देंगे। अनामिका बोली, जो जल शिव के सिर को ठंडा करता है वही मेरे जीवन को तपन से भी क्यों भोगेगा। सावित्री देवी जो थी, उनके पति की मृत्यु 30 वर्ष पहले ही हो चुकी थी। हर साल सावन में कोने में बैठी रहती। जब कोई कहता माई जल चढ़ाओ तो वह सिर्फ मुस्कुराकर कहती, मेरे पति जो मेरे लिए अब नहीं है, मेरे लिए अब शिव शांति है, मैं उन्हें क्रोधित नहीं करना चाहती। असल में वो भीतर से डरती थी, क्योंकि पति की मौत के बाद गांव के पंडित ने कहा था, तुमने सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाया था,
इसलिए विधवा हुए। इन वाक्यों से उसने आज तक मौन में बांध कर रख दिया। प्रिया, जिसे उसके पति ने छोड़ दिया था, वो स्कूल में पढ़ाती। हर साल सावन में उसका मन करता शिव मंदिर जाने का, क्योंकि उसने शिव को न्याय, साहस और मौन प्रेम से रूप में देखा था। पहली बार जब उसने चुपके से जल चढ़ाया, उसी शाम उसके ससुराल से तलाक के कागज आ गए। गांव वालों ने कहा, देखो शिव ने श्राप दिया है इसे। उस दिन से उसने मंदिर की तरफ देखना भी छोड़ डाला। तभी शुरू होता है सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी की कहानी में। एक दिन गांव में सत्संग निरंकारी जो समागम का आयोजन हुआ था। शहर में एक महिला सेविका जो सुधा बहन आई। वो बहुत आत्मविश्वास और शुद्ध बाड़ी में बोलने वाली। उसने सत्संग में कहा, जो कहता है कि शिव एक स्त्री से नाराज होते हैं, वो शिव को जानता नहीं। महादेव को ना पुरुष न चाहिए तो न स्त्री उन्हें चाहती। निराकार जो कि एकाकार आत्मा है। भीड़ में भी वो इतना ही काम करता है जो सत्य को मार्ग दिखाता है। 3 औरत वो भी थी। आंखों में नम था, मन में कंपन था और जो आत्मा जागने वाली थी। सुधा बहन ने कहा था कि शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना पाप नहीं है, पर किसी स्त्री को शिव से दूर करना मानवता का सबसे बड़ा पाप है। उन्होंने समझाया, शिवलिंग साकार नहीं, जो निर्विकार है, प्रतीक है। शिव कोई पुरुष स्त्री को, जो कि एक महाशक्ति चेतना और निराकार शांति है, जो उसे भेदने में देखते हैं अज्ञानी लोग। जो अपने भीतर शक्ति को जगे हुए महसूस कर देते हुए। विधवा जो कि या बालिक महादेव उसके चरणों में होते हैं, ऐसा कहो तो। अगले सोमवार गांव में इतिहास रचा। वो 3 स्त्रियां, प्रिया, सावित्री और अनामिका, सफेद साड़ी, सिंपल रूप, लेकिन आंखों में सतगुरु का प्रकाश लिए, जो कि शिव मंदिर गई। लोगों ने रोका, पंडितों ने चिल्लाया, मत चढ़ाओ जल, वरना विनाश निश्चित है। सावित्री पहली बार बोली, अगर शिव मेरे जल से जो नहीं प्रसन्न होते तो वो शिव नहीं, मानव का कल्पना है। मैं अब अंधेरों में भी नहीं रहूंगी। तीनों ने मिलकर शिवलिंग पर न कोई बेलपत्र न दूध, सिर्फ और सिर्फ निर्मल जल चढ़ाया और कहा, हे निराकार, तू ही लिंग में है, जितना कि बस में बसता है तू। सत्संग जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, था निरंकार जी। उस दिन गांव में कुछ नहीं बिगड़ा, न बारिश बंद न दूध खट्टा, लेकिन उसी रात से निसंतान महिला के पुत्र रत्न हुआ। कुएं का पानी सालों से सूख गया था, उसमें जल भरा और लोगों की आंखों में भय नहीं, प्रेम आया। सत्संगत, महादेव किसी स्त्री से नाराज नहीं होते। जो चेतना को जान ले वही सच्चा भक्त है। जल नहीं प्रेम चढ़ाओ, दूध नहीं अनुभव चढ़ाओ। विश्वास में ही आत्मज्ञान, जो कि ब्रह्म ज्ञान में शक्ति है। सत्संग जी, यह वीडियो जो सावन व्रत भुगता है उसके लिए तो इतना ज़रूरी है, जैसे कि टाइम पर खाना सुबह ज़रूरी होता है, शाम को ज़रूरी होता है, उतना ही यह वीडियो महत्वपूर्ण है उनके लिए। सावन कोई महीना नहीं, कोई अनुभूति है। हर बूंद जब शिव के नाम पर गिरता है तो लगता है ब्रह्मांड स्वयं रुद्र बनकर नृत्य कर रहा हो।
हर साल जब ये पवित्र महीना आता है तो लोग अगर तुम्हें सावन में 7 बार जो कि विशेष घटनाएं दिखाए जाते हैं तो समझ जाना स्वयं जो शंकर महादेव प्रसन्न हो गए हैं। पर क्या सच है? क्या शिवलिंग संकेत भेजता है या ये सब हमारे भय और लालच से उपजी कहानी है? लोग कहते हैं अगर कोई लड़का इंटर में पास होना चाहता है तो कहता है महादेव मैं इंटर में पास हो जाऊंगा तो आपको 2 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, आपका रुद्राभिषेक करूंगा, आपको प्रसन्न करूंगा। पर क्या यह सच है या झूठ? आज इस वीडियो में जो जानेंगे सत्संग जी। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को पूरा अवश्य सुनिएगा क्योंकि यह वीडियो महत्वपूर्ण के साथ बहुत ही अच्छा ज्ञान के साथ जो कि मिलने वाली है सत्संगत। गांव एक ऐसी है जो कहानी से लड़खड़ाता हुआ है। नाम देवांश, स्थान इलाहाबाद, उम्र 22 वर्ष। पढ़ाई में तेज, तर्क में कुशल। वह कहता भगवान मूर्खों के लिए होते हैं। उनके पिता मंदिर जाते हैं, माँ व्रत रखती हैं। लेकिन देवांश को इन बात से चिढ़ थी। सावन सिर्फ व्यापार है पंडितों का, शिव एक कल्पित चरित्र है। उसने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो भी डाला, शिवलिंग नहीं साइंस का प्रतीक है। हजारों लाइक्स और ट्रोल्स मिले, पर कर्म की बेल जो कि दीन से अधिक अदृश्य रूप से उनका जो चारों तरफ से लिपटी हुई थी। सावन की पहली सोमवारी की रात देवांश बहुत थका हुआ था। उनके रात में सपने देखना एक बहुत बुरा जो कि प्रभाव डाल सकता था और उनके बीचों बीच एक विशालकाय शिवलिंग जिससे ध्वनि आ रही थी, आया है तू यहाँ क्यों, उतर जा फिर यहाँ से। सुबह उठते ही उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। महज सपना था या कुछ और? अगले दिन मंदिर के पास से गुजरकर बूढ़ा भिखारी उसके पास गया। बेटा ये सावन है, जो तू मानता है वही मुझे जानता है। देवांश चौंका। उसने तो किसी से कुछ नहीं। भिखारी ने एक पत्ता हाथ में दिया, बेलपत्र, और बोला जब 7 देख लो तब जान लेना कि कौन किसे मानता है। देवांश ने पूछा कौन 7? लेकिन भिखारी जा चुका था। देवांश बेलपत्र को फेंक दिया, लेकिन अगली सुबह उसकी बालकनी में वही पत्ता फिर रखा मिला। इस बार उसने जो कि उस पर लिखा था 2 7। क्या यह कोई गिनती है या कोई उसे डराना चाहता है? सत्संगत, उस रात बिजली चली गई और धीरे में जो अंधेरे वह पानी पीने उठा। तभी उसने अपनी किताबों के बीचों बीच एक छोटा सा रुद्राक्ष जो कि रखा देखा। उसके घर में सब जगह किसी को नहीं पता कि जो कि कॉन्फिडेंस है या नहीं, लेकिन मन कांप गया। दूसरे दिन वही बूढ़ा भिखारी फिर मिला, मुस्कुराया और बोला अब बच्चा क्या हो गया? उस महीने से इंटरव्यू कॉल नहीं आए। जब वह एक साथ 3 कॉल आए, वह दोस्त के साथ ऑफिस में इंटरव्यू दे रहा था। वहाँ रिसेप्शनिस्ट जो कि बोली आपका नाम क्या है, पर वह हंसी में उड़ा दिया और बोला वाह, जो सभी को देव जो कि श्रेष्ठमान नाम के देवों के अंश है ये। देवांश का मुंह खुला रह गया। फोन देखा तो 4 7 लिखा हुआ था मैसेज।
एक शाम जब वह अपने कॉलेज दोस्त शिवम के बायोपिजो की मिलने गया, जहाँ सतगुरु निरंकारी मिशन से जुड़ा हुआ था। शिवम बोला, कल सत्संग है, चल ना। एक बार देवांश हंस पड़ा, मुझे नहीं चाहिए ये बाबा की बानी। शिवम मुस्कुराया, कोई बाबा नहीं यहाँ, भगवान की मूर्ति तक नहीं अनुभव होता है यहाँ। जिसे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी द्वारा विचारों से लोगों को जो सच्चाई की मार्ग दिखाया जाता है। अगली सुबह देवांश मंदिर के सामने से गुजरा तो मंदिर का घंटा बिना छुए बज रहा था। वह रुक गया। भीतर कोई नहीं था। फोन देखा तो 7-7 2 भागों में लिखा हुआ था। पसीने पसीने से हो गया यह देखकर। जाकर खुद को शीशे में देखा तो चेहरे पर कोई भाव था, भय नहीं, विनम्रता था। वह अगले दिन सत्संग में गया। वहाँ वाणी चल रही थी, ईश्वर कोई रहस्य नहीं, वह कोई न संकेत देता है। चमत्कार वह बस जागृति है, जो भीतर जागे वहीं उसे जान ले। देवांश की आंखें झलक रही थी। उसने पूछा, जो मुझे दिखा वो क्या था? एक बुजुर्ग सेवक ने जवाब दिया, शिव कोई सांकेतिक प्रेत नहीं, वो निराकार है, जो सत्य को खोजने वाले को कभी चमत्कार में उलझने नहीं देता, जो बल ब्रह्म ज्ञान से देता है साथ संगत।